तो ऐसे वीडियो मैं रेगुलर अपलोड करूँगा। इस वीडियो में आज हम जानेंगे और समझेंगे कि पीएटी जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब से जो पीएटी होगा ना, उसी के थ्रू अगर आपके पास पीएटी का स्कोर कार्ड है तो ही आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीएससी फॉरेस्ट्री, ये जो 4 मेजर कोर्स अभी एमपी गवर्नमेंट या फिर अपनी जो 2 यूनिवर्सिटी हैं एमपी की, उनमें ऑफ़र किए जाते हैं। तो उनके लिए तो पीएटी कंपलसरी है ही, और उनमें अगर एडमिशन लेना है, उनसे एफिलिएटेड कॉलेज जो 11 कॉलेज हैं उसमें अगर एडमिशन लेना है तो पीएटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए था, मतलब पीएटी क्रैक होना चाहिए था। लेकिन अब से ऐसा बताया जा रहा है और ऐसा आई थिंक हो चुका है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एमपी के अंदर एडमिशन लेना है तो पीएटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, चाहे उसमें आपके कुछ भी मार्क्स हो। ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग तो ईएसबी के एग्ज़ाम में होती नहीं है, तो आपके 10 मार्क्स 20 मार्क्स कुछ भी हो, तो इतने मार्क्स भी हैं तो चाहिए कि बस अटेंडेंस हो पीएटी में, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर और ये दो तीन कोर्स मैंने बताया वो कर सकते हो। तो उनके लिए ज़रूरी है कि हमारा पीएटी होना चाहिए। अब देखो, प्राइवेट में हमको एडमिशन लेना हो, उससे बेहतर है कि हम पीएटी में क्यों ना इतना बेहतर स्कोर कर लें कि गवर्नमेंट कैंपस मिल जाए, और वहीं से ना के बराबर बहुत कम फीस में बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स जैसा 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम आपके पास हो जाए। और एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जिसमें करने को आप बहुत कुछ कर सकते हो, और जो अन्य ग्रेजुएशन होते हैं करते हैं लोग अपने पास से कर लेते हैं, समझ रहे होंगे, उनसे ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये है कि बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट की बजाय गवर्नमेंट से ही हो जाएगा। बस आपको ये कि अच्छे एफर्ट्स लगा के इसमें अच्छे मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। 200 का एग्ज़ाम होता है, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स होते हैं। 120 130 140 के आसपास स्कोर हो जाता है तो ईज़िली कॉलेज इसमें मिल जाता है। लेकिन अब से जब पीएटी का स्कोर कार्ड चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी होंगे उनके लिए भी मेरिट लगेगी, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ स्कोर चाहिए आपके लिए। तो पीएटी कौन ले सकता है? अगर पीएटी देना है तो 12th पास होना चाहिए। अगर 12th पास है, किस सब्जेक्ट से होना चाहिए? तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो, या फिर एग्रीकल्चर से मध्य प्रदेश में, या फिर छत्तीसगढ़ वाले बच्चे जो या राजस्थान से देना चाहते हैं उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर चलता है, पीसीए ग्रुप, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री होम साइंस अगर आप पढ़ रहे हो तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये तो हो गया पीएटी के लिए एलिजिबिलिटी। पीएटी देने के बाद हम बात कर चुके हैं 4 जो कोर्स हैं मेनली, वो ऑफ़र इसमें होते हैं, वो हो सकते हैं ऑफ़र आपको। और पेपर का पैटर्न सिंपल होता है। इसमें 4 ग्रुप होते हैं। इन चारों ग्रुप को किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी इतना समझ लीजिए कि ग्रुप ऐसे होते हैं कि पीसीएम से देना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री इनके 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गए, और मैथ बचा है तो वो 100 क्वेश्चन का हो गया। तो इसमें कितने हो गए? 200 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही बायो का ग्रुप होता है, बायो में ही बायो के 100 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चन। ऐसे ही एग्रीकल्चर 1 2 3 होता है। ये सारे ग्रुप्स वो हमको लेना होता है जिस सब्जेक्ट से हमने 12th किया। इसमें सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, बाकी इतना है कि अगर हम ग्रुप को ले रहे हैं तो उस ग्रुप का मतलब यही है कि जिस ग्रुप से संबंधित हमने 12th में पढ़ा है वही तो लेंगे, क्योंकि वो ईजी पढ़ने वाला है। अगर मान लीजिए कि हमने पीसीएम ग्रुप ले लिया और 12th कंप्लीट किया है, वो एग्रीकल्चर किया, तो एक बड़ा टास्क हो जाएगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के सवाल सॉल्व करना, तो बड़ा टास्क है। तो जिस सब्जेक्ट से हमने 12th किया है उसी के हिसाब से हमको यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर चुनना होता है। इसके बाद ये सारी बात हो चुकी है। पीएटी के लिए कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं होते हैं। भाई कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो इस ईयर यानी कि 2025 में एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट, करेक्शन डेट, एग्ज़ाम के बाद आंसर की रिजल्ट और काउंसलिंग प्रोसेस से संबंधित हैं जो मैंने लिख के रखी हैं। उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, उससे क्या है एक आइडिया लग जाता है कि कितना टाइम मिलता है कि एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर लें, एंट्रेंस दे दें और हमारा सारा एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो जाए। तो उसमें एप्लीकेशन इस बार जो स्टार्ट हुए थे वो 24 जून 2025 को एप्लीकेशन स्टार्ट हुए, मतलब नोटिफिकेशन आया इसका। एंड जो हुए एप्लीकेशन फॉर्म फिल वो 8 जुलाई को हुए थे। उसके बाद जो करेक्शन डेट थी वो 13 जुलाई थी, 13 जुलाई, 4 जुलाई से 13 जुलाई। हाँ जी, 4 जुलाई से 13 जुलाई तक इसमें करेक्शन हुई थी। करेक्शन डेट वही होती है जब हमसे किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है और उसको करेक्ट करना चाहते हैं। हमारा नाम हो सकता है, फादर का नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ
कुछ भी हो सकता है, फ़ोटो कोई टेढ़ा तिरछा ऐसे लग जाता है, तो ये होती है करेक्शन के लिए डेट। और एडमिट कार्ड जो आए थे वो जुलाई में आए थे, 19 जुलाई को। 13 जुलाई को देखो करेक्शन डेट एंड हुई, उसके बाद 19 जुलाई को एडमिट कार्ड आ गया इसका। और जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था, एग्ज़ाम जो हुआ 26 जुलाई को हुआ। 19 जुलाई को एडमिट कार्ड आया, 26 जुलाई को एग्ज़ाम हो गया, मतलब करेक्ट 7 दिन का टाइम। 7 दिन पहले एडमिट कार्ड और 7 दिन के बाद एग्ज़ाम हो गया। आंसर की जो आई थी वो 21 अगस्त को आई थी, और 21 अगस्त से ही इसमें कोई ऑब्जेक्शन वगैरह अगर लगाना चाहता है तो वो डेट ओपन हुई थी। तो ये तो इम्पोर्टेंट डेट है। बाकी 24 जून से 31 अगस्त, मतलब जून तो निकल ही गया, तो जुलाई और अगस्त 2 महीने में एप्लीकेशन फॉर्म का आना, करेक्शन डेट, एग्ज़ाम और आंसर की, सारा कुछ 2 महीने में हो गया। तो इतना आपको समझ के चलना है। अगर आपको पीईटी देना है तो शायद फरवरी या मार्च में आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद काफ़ी टाइम मिल जाता है, 3-4 महीने का। तो बोर्ड एग्ज़ाम के पढ़ने से या बोर्ड में जो हम पढ़ रहे हैं 11th-12th में जो पढ़ा है उससे तो नहीं होने वाला, क्योंकि उसका और पेपर का जो लेवल होता है उसमें थोड़े डीप क्वेश्चन आते हैं। हम उसमें थ्योरी लिख के आते हैं, तो थ्योरी तो ईजी पड़ता है। थ्योरी में तो ऐसे है कि एक लाइन 10 लाइन लिख रहे हैं, उसमें एक लाइन कुछ ऐसे बना लिख देंगे वो भी चल जाए। लेकिन इसमें तो क्या है कि 4 ऑप्शन होंगे, एमसीक्यू होता है। तो जो करेक्ट आंसर अगर आपको आ रहा है तो ही करेक्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत रहती है पीईटी में भी, क्योंकि सीट लगभग 1100 से 1200 गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट सीट हैं, फ्री और पेमेंट दोनों मिला के बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इसका सिलेबस हम एक दिन एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जिसमें कम डिटेल सिलेबस जो ईएसडी अपने नोटिफिकेशन में देता है, उस सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको पता लग जाए कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, या बोर्ड एग्ज़ाम में 11th-12th में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है और क्या बचा है जिसको अब करने की ज़रूरत है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। और अब जो मैंने बताया है कि सिलेबस, और एक और वीडियो जिसमें इससे संबंधित जो हमारे कॉलेजेस हैं, कॉलेज और कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।